इस वायरल वीडियो को देखिए। छत पर एक युवक लाल रंग की टी शर्ट पहने हाथ में कोई कपड़ा समेट रहा है। तभी अचानक गोलियों के बरसने की गूंज सुनाई देती है। गोली सीधे जाके युवक के सीने पर लगती है और जैसे ही लाल टी शर्ट पहने युवक को गोली लगती है वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और फिर दूसरे छत से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा कोई बच्चा चिल्लाता है, मर गया। इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में अपनी जान गंवाने वाला रामगोपाल मिश्र है और ये वीडियो में उसके जीवन के आखिरी लम्हों के कुछ सेकंड हैं। हालांकि डीडी न्यूज यूपी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहराइच हिंसा के 5वें दिन जैसे ही जिले में इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं, तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसी घटना का एक और वीडियो बुधवार से ही इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोपाल पर गोली चलाने वाला युवक भी दिखाई दे रहा है। सफेद शर्ट पहना हुआ एक युवक हाथ में बंदूक लेकर एक दीवार के पीछे कभी छिप रहा है तो कभी सामने आकर निशाना सेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवक जिस जगह से फायरिंग कर रहा है वो अब्दुल हमीद का ही घर है। ये वीडियो उस वक्त का है जब रामगोपाल के साथी रामगोपाल को अब्दुल हमीद के घर से उठाकर पड़ोसी पप्पू जायसवाल के घर की छत से नीचे उतार रहे थे। यानी रामगोपाल की हत्या के बाद भी आरोपी हमलावर की फायरिंग लगातार जारी थी। मामला संवेदनशील है, इसलिए आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। सीएम योगी खुद मामले की मॉनिटरिंग में लगे हैं। बहराइच में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की। हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की अराजक तत्वों ने हत्या कर दी। रामगोपाल की मौत के बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई। शहर में आगजनी हुई, 50 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। बहराइच हिंसा में अब तक 12 मुकदमे दर्ज हुए, 57 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। 2 आरोपियों को गुरुवार को एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया। रामगोपाल को गोली मारने का वायरल वीडियो आरोपी अब्दुल हमीद की छत का बताया जा रहा है। रामगोपाल की हत्या में अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे समेत 6 को नामजद किया गया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान के बवाल की शुरुआत भी अब्दुल हमीद के ही घर से हुई थी। डीजे विवाद से शुरू हुई लड़ाई पथराव तक पहुंची और फिर वो हुआ जिसने बहराइच में तांडव की कहानी लिखी। एक तरफ जहां पुलिस का एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। अन्याय क्या देश में बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा? आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके। बहराइच में हिंसा के बाद से ही पक्ष विपक्ष का वार पलटवार का दौर जारी है। इधर बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। खबर थी कि रामगोपाल मिश्रा की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से गोपाल मिश्रा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। दावा ये भी था कि रामगोपाल के पैरों के नाखून भी खींचे गए थे, लेकिन अब पुलिस ने इन सभी दावों को महज अफवाह बताया है। कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है
कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गोली लगने से हुई रामगोपाल मिश्र की मौत। रामगोपाल मिश्र के शरीर में 12 बोर के छर्रे मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखून उखाड़ने और करंट लगने का जिक्र नहीं है। पुलिस लगातार लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील कर रही है ताकि बहराइच में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल की जा सके। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि बहराइच में अब स्थिति नियंत्रण में है। गुरुवार को महाराजगंज में दुकानें भी खुलने लगी हैं। उम्मीद है जल्दी ही स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हो जाएगी।